I will proceed to the address by a special chief guest, Shri Jayendra Sahasrabuddhe ji, who is also National Organizing Secretary of Vibha. माननीय जयंत सहस्त्रबुद्धे जी ने अपनी पढ़ाई IIT बॉम्बे से करने के बाद अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। वर्तमान में आप विज्ञान भारती के अखिल भारतीय बद्ध निवेदन है कि कृपया अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय जयंत सहस्त्रबुद्धे जी। सभी को नमस्कार। इस संगोष्ठी में, इस उद्घाटन कार्यक्रम में पधारे हुए सारे महानुभाव, विशेष अतिथि और सारे प्रतिभागी, सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। नवाचार के द्वारा भविष्यकालीन पुनर्रचना, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज यह संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। जब भविष्यकालीन पुनर्रचना की कल्पना हम करते हैं, तब इस पृथ्वी पर जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, उसका बहुत ही बड़ा विचार हम सभी के मन में होने की आवश्यकता है। और जो सारे परिवर्तन पृथ्वी में, पर्यावरण में, प्रकृति में हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन सारी चुनौतियों का सामना करने का विचार हमें करने की आवश्यकता रहेगी। मुझे लगता है कि ये नवाचार की बात जब हम करेंगे, तब इसका बहुत बड़ा विचार करने की आवश्यकता है। अन्यथा हम अब तक जो नवाचार होते रहे, जिनके कारण इस प्रकार के संकट की समय में आकर पहुंचे हैं, उसे ही में आगे बढ़ने की एक संभावना दिख रही है। तो हमें इन बातों का जरूर विचार मन में रखना पड़ेगा कि नवाचार यानी केवल एक कुछ नई नई बातें करना, ऐसा नहीं। तो जो इस परिस्थिति में परिवर्तन आ रहा है, उससे सामंजस्य बिठाकर नवाचार करने की आवश्यकता रहेगी। तो इस बात का हम विचार करेंगे, क्योंकि भविष्य में कौन सी बातें आएगी, कैसी बातें आएगी, इसका थोड़ा अंदाज हमें लेने की बड़ी आवश्यकता है। कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, ऐसा आज जो वर्तमान कालीन अध्ययन है वो हमें बता रहा है। जैसे कि मैं केवल उदाहरण के लिए बताऊं आपको कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उससे एक बड़ी विचित्र सी संभावना सामने अब दिख रही है। अनुसंधान अध्ययन के आधार पर वो ये है कि व्यक्ति की आयु धीरे धीरे छोटी हो सकती है। उसका एक जैसे उदाहरण बताते हैं कि आजकल हम मोतियाबिंद, ये सामान्यतः व्यक्ति के जीवन में 50 आयु पार करने के बाद मोतियाबिंद आता है। लेकिन ये जो जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, उसके कारण शायद ये जो मोतियाबिंद है वो बहुत ही छोटी आयु में, टीन एजिस में ही ये पकना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार की बात आ रही है। और ये किसका संकेत है? तो छोटी आयु में ही व्यक्ति की वृद्धत्व की बात आनी शुरू हो जाएगी, जिसको एजिंग कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस प्रकार की बड़ी विचित्र संभावनाएं भविष्य में दिख रही है। उन सभी का ठीक विचार आज करने की आवश्यकता रहेगी। तो ऐसी बदलती हुई परिस्थिति में हम क्या विचार करेंगे, कौन से नवाचार हमारे जीवन के लिए आवश्यक रहेंगे, इन बातों का भी अवश्य विचार हमें आज करना चाहिए। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। इस संगोष्ठी के दौरान ऐसी भी कई बातों पर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उसके प्रकाश में हम सतत भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं इस संगोष्ठी के लिए बहुत ही शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं और मुझे विश्वास है कि बहुत ही एक सार्थक विचार इस संगोष्ठी के बाद हमें प्राप्त होगा, जिसके आधार पर अपनी भविष्य की यात्रा बहुत अच्छी प्रकार से होती रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे आज जुड़ने के लिए। हम आभारी हैं। आप जैसे व्यक्ति आज हमारे, आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे इस
वेबिनार में जुड़ पाए और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वेबिनार अपने उद्देश्य में सफल हो। आपने बताया कि नवाचार के माध्यम से हमें भविष्य का निर्माण करने के लिए परिवर्तन को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा और नित नए आने वाली चुनौतियों का समाधान भी नवीन उपायों से करना होगा। ये हमारी अनप्रिपेयर्डनेस ही थी कि इस तरह के पैंडेमिक सिचुएशन में हमें इतना समय लग गया अपने आप को स्थिर करने में और हम अभी भी स्थिर नहीं हो पाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वर्कशॉप है ये हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे जितने अटेंडी हैं, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और हम इसका फीडबैक जरूर आप तक पहुंचाएंगे कि हमारे इस वर्कशॉप के माध्यम से कितना हम सफल रहे इसको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।